हेलो स्टूडेंट्स, चलिए हम लोग अभी तक इस चैप्टर में बेसिक चीजों को पढ़ रहे थे। जो हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन एंड इट्स कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसमें अभी तक हम लोग छोटी छोटी बेसिक चीजों को सीखे थे। कंसंट्रेशन टर्म्स को हम देखे थे नॉर्मलिटी तक। आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस पढ़ने जा रहे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट छोटी छोटी बातें करेंगे जिससे डायरेक्टली आपके एग्जाम्स में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक जेई, नीट वगैरह में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम उसी लेवल पर आज थोड़ा बात करने वाले हैं, इसलिए ध्यान से इस लेक्चर को देखना है आपको और समझना है। कोई प्रॉब्लम हो तो बताना भी है, कमेंट करना है। चलिए तो मैं स्टार्ट करते। जैसा कि आप देख रहे होंगे आपके सामने में लिखा हुआ है रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग मोल फ्रैक्शन को रिलेट करेंगे। अभी हमने मोलैलिटीज कर रहे हैं अभी हम, फिर हम मोलैलिटी से भी इसको हम लोग क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, क्योंकि ऐसे रिलेशन से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो हम एक दो क्वेश्चन करते भी रहेंगे बीच बीच में। आइए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि हम कैसे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में रिलेशन ड्रॉ कर सकते हैं। एक रिलेशन में आपको दिखा दिया है मोलैलिटी और मोलैलिटी में। फिर हम पिछले लेक्चर में नॉर्मलिटी वाले सेक्शन में हमने क्या किया था, मोलैलिटी और नॉर्मलिटी के बीच में रिलेशन हमने देखा। आज हम लोग रिलेशन देखेंगे मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना ये सेशन, जहां पे हम ये रिलेशन ड्रॉ करने वाले हैं। चलिए हम पहले बात करते हैं, बैक में चलते थोड़ा सा। हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं बाबू, हम जान रहे हैं कि सर मोलैलिटी, चलिए हम इसको एम से डिनोट भी करते हैं। मोलैलिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि हम इसको n मान लें, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाई 1000। ये मेरे पास फॉर्मूला होता है जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। वही इन जनरल हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन का। अगर हम बात कर ले यहां पर मोल फ्रैक्शन का बात करें, जिसमें बात कर ले अगर सॉल्यूट का, एक्स ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमको इसी दोनों के बीच में रिलेशन दिखाना है। अब हमें करना क्या होगा, ये जरा ध्यान से देखेंगे। क्या करना होगा, हम मोलैलिटी के टर्म से हम मोल फ्रैक्शन को कैसे रिलेट करेंगे, ये देखने की बात है, ये गौर करने की बात है। आप इसे गौर करें। तो आइए बात करते हैं। देखिए मैं जरा इसको रब कर लूं, फिर इसको बाद में लिखूंगा। याद कीजिए पीछे हमने आपको बताया था कि मोलैलिटी अगर m है, यानी कि m मोलैलिटी आपको दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या, तो हम मतलब पढ़ चुके हैं कि इसका मतलब है कि सर सॉल्वेंट के 1000 ग्राम मास में, सॉल्वेंट के 1000 ग्राम मास में सॉल्यूट का कितना मोल है, सॉल्यूट का यहां पर m मोल होगा, यही ना। 1 मोलल का क्या मतलब होता था, 1 मोलल का मतलब सर मोलैलिटी 1। इसका मतलब है कि सॉल्वेंट के 1000 ग्राम मास में सॉल्यूट का 1 मोल प्रेजेंट था। तो यहां पर अगर मोलैलिटी m है, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सर मोलैलिटी m मीन्स क्या, मोलैलिटी m मीन्स m मोल्स ऑफ solute present in 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर है। हम जानते हैं, हमने पढ़ा है कि सर मोलैलिटी m का मतलब, मोलैलिटी XYZ का मतलब क्या होता है, यही होता है
कि सर इसका मतलब होता है कि विलय का m मोल प्रेजेंट है कितने ग्राम में, विलायक के 1000 ग्राम में। तो हमें ये बात पता है, हम ये स्टेटमेंट जानते ही हैं। तो अब यहां से हमारे पास एक चीज तो मेरे पास आ गया सर, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमने निकाल लिया कि सर वहां पर सॉल्यूट का कितना मोल्स है, m मोल्स। हमें सॉल्वेंट का मोल भी पता करना होगा। सॉल्वेंट का मास कितना है, 1000 ग्राम। जब मास दिया होता है तो हम मोलर मास से डिवाइड करके निकाल लेते हैं मोल। सो अब आप यहां पर कह सकते हो सर कि मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट जिसको आप कैपिटल N मानते हो, ये कितना हो जाएगा सर, मान लेते हैं 1000 और बट्टा इसका मोलर मास, मान लीजिए हम यहां पर मोलर मास यहां पर कितना मान लें, कैपिटल W मान लेते हैं। तो लीजिए हम मोल्स ऑफ सॉल्वेंट मान लिए 1000 बट्टा W, मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें भी यहां पे है ही, ये आपका किसका मोल है, सॉल्यूट का मोल। तो सॉल्यूट का मोल मिल गया, सॉल्वेंट का मोल मिल गया। अब हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। सो आप देखिए तो मोल फ्रैक्शन इक्वल टू सर, मोल फ्रैक्शन इक्वल टू होता है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यानी कि स्मॉल n बट्टा n प्लस n, अभी हमने लिखा था। तो यहां से आप देखिए क्या हो सकता है, यहां से क्या हो सकता है, n की जगह पर क्या पढ़ सकते हैं, कितना मोल्स है, या m मोल्स है। और सॉल्वेंट का कितना मोल है, सॉल्वेंट का है 1000 अपॉन W मोल्स। ये कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर, इसको हम मान लेते हैं x ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो x ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, x ऑफ सॉल्यूट सर कितना हो जाएगा, n के जगह पर रख देंगे m अपॉन इस n के जगह पर फिर से क्या रखेंगे, m प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा 1000 अपॉन W। कोई डाउट? तो यहां तक हमने काम किया है अभी तक। इसमें बहुत ही छोटे, जो बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो बहुत ही इजी स्टेप्स हम ले रहे हैं ताकि आपको आसानी समझ में आए। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, डाउट हो तो आप हमें बताना। आइए हम फिर आगे बात करें। अब यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सर, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर W, ये हो जाएगा MW प्लस 1000 पर में M। तो इसलिए आपके पास क्या आया, x ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू MW डिवाइडेड बाई MW प्लस 1000। चलिए अब इसको हम थोड़ा और मॉडिफाइड करते हैं। हमने देखा अभी तक कि x ऑफ सॉल्यूट कितना है मेरे पास, MW अपॉन MW प्लस 1000। इसको हम थोड़ा और मॉडिफाइड कर लेते हैं, देखते हैं मॉडिफाइड करके। देखिए जरा ध्यान से, हम इसको इस तरह तो लिख सकते हैं हम, क्योंकि अभी हमको और सिंप्लीफाई करना है इसको। तो 1 बाई एक्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू हो जाएगा बाबू MW प्लस 1000 डिवाइडेड बाई MW। अब मेरे पास ये सिंपली आ जाएगा 1 प्लस 1000 अपॉन MW। तो यहां से मेरे पास आ जाएगा, हम जरा इसको इधर ले आए तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये आया 1 बाई एक्स ऑफ सॉल्यूट। चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा ये, इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले जाते हैं। तो हो जाएगा माइनस 1000 बट्टा MW इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एक्स ऑफ सॉल्यूट। देखें, कोई डाउट? यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मुझे लगता है। फिर देखिए यहां से कितना आ जाएगा मेरे पास, माइनस 1000 अपॉन MW इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर एक्स ऑफ सॉल्यूट माइनस 1 अपॉन एक्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, देखिए मुझे पता है कि x ऑफ सॉल्यूट प्लस x ऑफ सॉल्यूट मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होता है, 1। तो अगर हम ये कर सकते हैं सर 1 माइनस x ऑफ सॉल्यूट अगर ये होता तो यहां से मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकल जाता। लेकिन यहां पर थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहां पे
एक्स ऑफ सॉल्यूट -1 है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट -1, 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्यूट होता तो आसानी से हम क्या कर लेते, यहाँ पे रख देते हम, इसका मतलब क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो कोई बात नहीं, हम यहां से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये माइनस खत्म हो गया, मेरे पास आएगा कितना, 1000 डिवाइडेड बाई MW इक्वल टू मेरे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्यूट मतलब एक्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन कितना बचेगा, एक्स ऑफ सॉल्वेंट। लीजिए ये एक रिलेशन आया आपके लिए यहां से। अब इस रिलेशन के हेल्प से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहां पे आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट भी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट भी है, मोलैलिटी भी है और मोलर मास भी है। यहां पे क्या क्या हो गया, m क्या हो गया आपका, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन, और W क्या हो गया, W हो गया आपका मोलर मास। किसका मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये हमने एक रिलेशन ड्रॉ किया किसके किसके बीच में, तो मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी के बीच में। अब आप यहां से इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, आप उसे बना सकते हो। तो आइए हम एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो चलिए गाइस, अब हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा उसके रिलेटेड ये जो क्वेश्चन है आपके पास, यह ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट के एग्जाम में 2011 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। AIPMT जो होता था पहले, अब उसी को कर दिया गया है, नीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है। नीट में बहुत सारे एग्जाम्स को मर्ज कर दिया गया है। तो आप ये समझ लें कि ये नीट का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है। 2011 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इन अ 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन इज। तो यहां पे देखिए, अभी तक हमने टॉपिक पढ़ा उसी से रिलेटेड यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, तो मोल फ्रैक्शन आपसे पूछा जा रहा है सॉल्यूट का, और मोलैलिटी आपको दे दिया 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। मतलब क्या कि सॉल्यूशन की मोलैलिटी कितनी हो गई, 1। फिर से मैं वही बात करता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही इजी है। अभी आपने जो फॉर्मूला पढ़ा उससे भी सॉल्व हो जाएगा, और नहीं तो जनरल टेक्निक जो आप जानते हो पहले से ही, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन हो गया। ये देखिए हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन क्या मतलब, फिर से कि सॉल्यूट का मोल 1, और ध्यान देखें यहां पर अगर एक्वस सॉल्यूशन सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट होगा वाटर, और वाटर का मास कितना, तो अगर सॉल्यूट 1 मोल है तो मास ऑफ सॉल्वेंट कितना, 1000 ग्राम। तो वाटर का आपको मास मिल गया, मोल आपको पता है यहाँ पे सॉल्यूट का 1 मोल, और वाटर का आपको मोलर मास पता है, यानी कि वहां से भी आप उसका मोल कैलकुलेट कर लो तो डायरेक्ट क्या क्वेश्चन बन जाएगा। आपको निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, क्या चाहिए आपको, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल। तो मोल तो आपको मिल गया 1 सॉल्यूट का, और मोल फ्रैक्शन मोल कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट का कितना, तो 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन कितना, मतलब 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो लीजिए मास ऑफ सॉल्वेंट 1000 ग्राम, मास में मोलर मास से डिवाइड कर दीजिए, मोलर मास होगा 18। क्यों, क्योंकि यह एक्वस सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, और जल का मोलर मास कितना होता है। लीजिए बन तो गया क्वेश्चन, बहुत ही इजी सा यह क्वेश्चन है। कितना हो गया, यहां से हो गया आपका एक्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1/1 प्लस 55.55, यानी कि ये हो गया 56.55, यानी कि अप्रोक्स आपका ये आंसर आने वाला है नंबर सी। तो ये आपका आंसर आने वाला है 0.0177 के अप्रोक्स आपका ये आंसर आने वाला है। तो बहुत ही आसान तरीके से हमने क्या किया, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब बात आप कर सकते हैं, सर आपने जो रिलेशन बताया क्या उस फॉर्मूला से ये क्वेश्चन बन सकता था, जी उस फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बनता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत इजी था इसलिए हमने उस फॉर्मूला को अप्लाई यहाँ पे नहीं किया। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। आप चाहें तो उस फॉर्मूला से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। देखो हम करके दिखाते हैं कि अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है क्या उससे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो आइए देखते हैं करके, लेट्स गो रब कर दे। आइए चलिए तो देखते हैं इसको सॉल्व करके उस फॉर्मूला से। अभी आपने पढ़ा क्या, 1000 MW इक्वल टू क्या होता था, 1000 बाई MW इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट
अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लीजिए हम इसको कन्वर्ट कर ले, क्योंकि हमको सॉल्यूट का ही निकालना, सॉल्वेंट से मतलब है नहीं। ये कितना हो जाएगा 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। लीजिए तो हो गया 1000 अपॉन मोलैलिटी कितना है 1, मोलर मास कितना 18 वाटर का, इक्वल टू 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई एक्स ऑफ सॉल्यूट। कितना हो गया ये मेरे पास आ जाएगा 1000 एक्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा सर 18 माइनस एक्स ऑफ सॉल्यूट। इसको इधर ले आइए, तो इसलिए आपके पास कितना हो गया 18 माइनस 18 एक्स ऑफ सॉल्यूट। कितना हो गया इसलिए आपके पास एक्स ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1018, तो 18 डिवाइडेड बाई 1080 ये निकालेंगे, फिर से आपको उतना ही आने वाला है 0.0177 के अप्रॉक्स। तो देखिए उस फॉर्मूला से भी आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। हमने क्या क्या किया, हमने वो फॉर्मूला दिया, वो फॉर्मूला हमने रखा। अब एक्स ऑफ सॉल्वेंट तो हमें निकालना नहीं था, हमें निकालना है एक्स ऑफ सॉल्यूट। तो हम क्या किए, इसको भी इसी टर्म में कन्वर्ट कर दिए। बहुत इजी से काम है, 1 माइनस एक्स ऑफ सॉल्यूट, ये निकल गया हमारा एक्स ऑफ सॉल्यूट के फॉर्म में आ गया। अब हम सारा वैल्यू पुट कर दिए और मेरे पास कैलकुलेशन के बाद फिर से यही आंसर आ गया। तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर हो गया, जबकि ये क्वेश्चन इससे पहले वाले मेथड से बहुत ही इजी सॉल्व किया जा सकता था। तो हमने वो मेथड भी कर दिया, हमने आपको भी ये फॉर्मूला पढ़ाया, इस मेथड से भी हमने आपको क्या किया, ये क्वेश्चन बना करके दिखाया। अब आप डिफरेंट क्वेश्चन जो आपके बुक्स में होते हैं आप उसे बनाइए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए या फिर मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक है। तो आज के लिए हम ये पढ़ते हैं कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशन था। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग इससे आगे की बात भी करेंगे। ओके, थैंक यू।